नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। ये सब कारण है कि लोग शर्तबंदी हुए। कैसी कैसी विडंबनाएं पैदा हो जाती हैं। लोग मोहब्बत के लिए वेश्याओं के पास जा रहे हैं। सोचते हैं शायद पैसा देने से मिल जाएगा। रुपया देने से प्रेम कैसे मिल सकता? इसको जरा गौर से सोचो। प्यार को तो खरीदा नहीं जा सकता। लोग सोचते हैं जब हम बड़े पद पर होंगे तो मिल जाएगा, पर चाहे हम कितने भी बड़े पद पर हो जाएं, प्रेम नहीं मिलेगा। हाँ, खुशामदी इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन खुशामद प्रेम नहीं है। लाख खुद को धोखा देने की कोशिश करो, दे ना पाओगे। एक तस्वीर देखी थी पिता की आंखों में, वे धोखा हो गई। एक तस्वीर देखी थी भाई बहनों की आंखों में, वे धोखा हो गई। तस्वीरें अपनी ही तस्वीर, लेकिन दर्पण अलग अलग। तो अपनी ही कितनी तस्वीरें देख ली, हर दर्पण अलग तस्वीर दिखलाता। एक तस्वीर देखी पत्नी की आंखों में, पति की आंखों में। एक तस्वीर देखी अपने बेटे की आंखों में, बेटी की आंखों में। एक तस्वीर देखी मित्र की आंखों में। एक तस्वीर देखी शत्रु की आंखों में। एक तस्वीर देखी उसकी आंखों में जो ना मित्र था ना शत्रु था, जिसको परवाह ही ना थी तुम्हारी, तुम जियो तुम मरो। लेकिन तस्वीर तो हर दर्पण में दिखाई पड़ी। ऐसे बहुत सी अपनी ही तस्वीरें इकट्ठे हो गई। हमने एल्बम सजा ली है, दुई ही नहीं हुई, अनेकता हो गई। एक दर्पण में देखते तो दुई होती है। रजक ठीक कहते हैं, जो मुख एक देखी दुई दर्पण। देखा नहीं दर्पण में कि दो हुआ नहीं, इसलिए द्वैत हो गया है तो अद्वैत, स्वभाव तो अद्वैत है, एक ही है, लेकिन इतने दर्पण हैं, दर्पणों पर दर्पण, जगह जगह दर्पण। और तुमने इतनी तस्वीरें अपनी इकट्ठी कर ली है कि अपनी ही तस्वीरों के जंगल में खो गए। अब आज तय करना मुश्किल भी हो गया, इसमें कौन सा चेहरा मेरा है। जो मां की आंख में देखा था वे चेहरा, कि जो पत्नी की आंखों में देखा वे चेहरा, कि जो वैश्याओं की आंखों में देखा वे चेहरा। कौन सा चेहरा मेरा है? जो मित्र की आंखों में देखा वे, या जो शत्रु की आंखों में देखा वे। जब धन था पास तब सो आंखें आसपास इकट्ठी हो गई थी, वे चेहरा सच था। कि जब दीन हो गए, दरिद्र हो गए, अब जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब दूसरी तरह के लोग हैं। एक बहुत बड़ा धनी बर्बाद हो गया, जुए में सब हार गया। मित्रों की जमात लगी हुई थी, हमेशा लगी रहती थी। मित्र छंटने लगे, घटने लगे। उसकी पत्नी ने पूछा, पत्नी को कुछ पता नहीं, पत्नी को उसने कुछ बताया नहीं कि हाथ से सब कुछ जा चुका है, अब सिर्फ लकीर ही रह गई है, सांप जा चुका है। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, बैठक तुम्हारी अब खाली खाली दिखती है, मित्र नहीं दिखाई पड़ते, आधे ही मित्र रह गए। पत्नी ने कहा, मैं हैरान हूं कि आधे भी क्यों रह गए। शायद इनको अभी पता नहीं, जिनको पता चल गया वे तो सरक गए। पत्नी ने कहा, क्या कहते हो, किस बात का पता? पति ने कहा, अब तुझसे क्या छुपाना, सब हार चुका हूं। जो धन था हाथ से निकल चुका है, सब जुए में हार चुका। जो मेरे पास इकट्ठे थे लोग, वे धन के कारण थे, ये तो आज पता चला। जिन जिन को पता चलता जा रहा है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं, वे खिसकते जा रहे। गुड़ था तो मक्खियां थी, अब गुड़ ही नहीं तो मक्खियां क्यों। फूल खिले थे तो भंवरे आ गए, अब फूल ही गिर गया, मुरझा गया तो भंवरों का क्या। पति ने कहा, क्या कहती हो, तुम भी छोड़ चली जाओगी?
पत्नी ने कहा, अब यहां रहकर क्या करूंगी? अपने जीवन को बर्बाद करना है कि यहां लोग सब कारणों से जुड़े हैं, अकारण तो प्रीति कहीं मिलेगी, और अब तक अकारण प्रीति ना मिले तब तक प्राण भरेंगे नहीं। यहां तो सब कारण है, लोग शर्तबंदी किए हुए हैं, शर्तों पे जुड़े हुए। एक मित्र अपने बहुत प्रगाढ़ हितेश से कह रहा था कि 2 स्त्रियों के बीच मुझे चुनाव करना है, किससे शादी करूं? एक सुंदर है, अति सुंदर है, लेकिन दरिद्र है, गरीब है, दीन है, और एक अति कुरूप है पर बहुत धनी है और अकेली बेटी है बाप की। अगर उससे विवाह करूं तो सारा धन मेरा है, कोई और मालिक नहीं उस धन का। बाप बूढ़ा है, मां तो मर चुकी है, बाप भी आज गया कल गया, लेकिन स्त्री कुरूप है, बहुत कुरूप है। तो क्या करूं, क्या ना करूं? उसके मित्र ने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है? अरे शर्म खाओ, प्रेम और कहीं धन की बात सोचता है? जो सुंदर है उसी से विवाह करो। प्रेम सौंदर्य की भाषा जानता है, धन की भाषा नहीं। जो सुंदर है उससे विवाह करो। मित्र ने कहा, तुमने ठीक सलाह दी है। और जब मित्र जाने लगा तो उसके हितैषी ने पूछा कि भाई, और उस कुरूप लड़की का पता मुझे देते जाओ। इस दुनिया में सारे नाते रिश्ते बस ऐसे हैं। फिर ये सारी तस्वीरें इकट्ठी हो जाती हैं। फिर ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन हूं। और अपने को तुमने कभी जाना नहीं, सदा दर्पण में जाना। तुमने कभी किसी म्यूजियम में अनेक तरह के दर्पण देखे। किसी में तुम लंबे दिखाई पड़ते हो, किसी में तुम ठिगने दिखाई पड़ते हो, किसी में तुम मोटे दिखाई पड़ते हो, किसी में तुम दुबले दिखाई पड़ते हो। तुम एक हो, लेकिन दर्पण किस ढंग से बना है, उस ढंग से तुम्हारी तस्वीर बदल जाती है। और इतने दर्पण है कि अनेकता पैदा हो गई है। रजब तो कहते हैं, दुई दुई पर ही कहां बात टिकी। बात बहुत हो गई, 2-4 होते हैं, 4 से 16 होते हैं, बात बढ़ती चली जाती है। दुई हुई कि चूके, फिर फिसलन पर हो, फिर फिसलते ही जाओ जब तक फिर पुनर् एक ना हो जाओ। एक हो जाओ तो दर्पण से मुक्त होना, संसार से मुक्त होना है। दर्पणों से मुक्त होना, संसार से मुक्त होना। जिस व्यक्ति को दूसरों की आंखें क्या कहती हैं इसकी जरा भी परवाह नहीं, उसी को संत फकीर कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। इसलिए यदि कोई पूछे कि आपको दुनिया गालियां दे रही है, कोई कहे तो क्या आपको परेशानी नहीं होती, तो आप कहना, मुझे परेशानी होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि कोई दर्पण कह रहा है, ये दर्पण जाने, मुझे क्या पड़ी। ये दर्पण में जो छवि बन रही है, ये दर्पण के संबंध में कुछ कहती है, मेरे संबंध में कुछ भी नहीं कहती। ये वक्तव्य दर्पण के संबंध में है, मेरे संबंध में नहीं। जो जैसा मुझे देखना चाहता है उसे वैसा ही नजर आ रहा। इसलिए हमारे पास कहावत है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है। हाथी प्रतीक है मस्त फकीरों का। हाथी की चाल मस्ती की चाल, मतवाली चाल। कुत्ते भौंकते रहते, भौंक भौंक कर चुप हो जाते हैं। आखिर कब तक भौंकते रहेंगे? कुत्ते दर्पणों की तरह हैं और दर्पण पीछा करते हैं। दर्पण नाराज हो जाता है अगर तुम उसकी फिक्र ना लो, अगर तुम उसकी ना सुनो तो उसे क्रोध आता है। दर्पण भौंकेगा, दर्पण 1000 तरह से तुम्हारी निंदा करेगा। दर्पण चाहेगा कि म्यूचुअल हो जाओ, तुम अपने केंद्र से सरक जाओ, तुम अपने राह से हट जाओ। तुम दर्पण पर भरोसा कर लो, जो तुम्हें जो कहना चाहता है उस पर भरोसा कर लो। लेकिन दर्पण पर जिसने भरोसा किया वही वो चूक गया। वही संसारी है, जो दर्पण पर भरोसा करता है वही संसारी हो जाता है। और फकीर 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 तो मस्ती की चाल चलते हैं, हाथी की चाल। दर्पण जो मर्जी कहता रहे, कुत्ता जो मर्जी भौंकता रहे, फकीर अपनी चाल चलते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।